90% लोग क्यों लॉस करता है पता है? गलत एंट्री की वजह से नहीं, स्टॉप लॉस यूज़ ना करने की वजह से या फिर गलत स्टॉप लॉस लगाने की वजह से। सो आज मैं तुम्हें स्टॉप लॉस का पूरा सिस्टम सिखाऊंगा। बिगिनर मतलब बिगिनर से प्रो लेवल तक जैसे भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, और स्टॉप लॉस का जितने भी तरीका है, ठीक है, कैसे कैसे स्टॉप लॉस को यूज़ किया जा सकता है, टोटल फुल एक मिस्ट्री थिंग, इतना भी जो भी थिंग है, कैसे कैसे स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एकदम डिटेलिंग में एक बंदा बताने वाला हूँ। सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू त्रिशूल ट्रेड विद परिमल। ठीक है, मेरा नाम है परिमल, आप सबको पता ही है, और जिसको पता नहीं हो सके पता कि चल गया। तो पहले ही मैं बता दूं, मेरा हर एक वीडियो में मैं बोल देता हूं कि मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है एंड लिटिल बिट फ्रेंडली है। सो जैसा भी हो प्लीज़, अगर अच्छा लगे तो वीडियो पूरा देखो। और सच बताऊं, जितना भी कंटेंट हम लोगों का आता है, ठीक है, एक क्वालिटी कंटेंट आता है। ये हर एक जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक चीज़ से कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा गलती कर देता है। सो वही जिसको लेके हम लोग एकदम फुल टू फुल गाइड देते हैं, यही है, ठीक है। और बाकी मेरे बारे में शायद पता ही होगा। एंड चलो शुरू करते हैं। सो देखो, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो सब लॉस एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां तुम अपना लॉस एक्सेप्ट करके ट्रेड से एग्जिट कर जाते हो, ठीक है। एग्जांपल, तो अगर कोई भी ट्रेड में, ठीक है, आप एंट्री ले रहे हो, लाइक ये वाला जो ट्रेड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सपोज मान लेते हैं, यहाँ पे इसका प्राइस है अभी 100, बस मैं सपोज मानने के लिए बोल रहा हूँ, पता है प्राइस बहुत ज़्यादा है, बस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सॉरी गाइस, गलत ये नहीं था, बाइंग साइड का मेरा था। तो सपोज आपने यहाँ पे बाई किया और अभी इसका प्राइस है, सपोज इसका यहाँ पे 100 है, ठीक है, और आपको 5 रुपये मैक्सिमम इस ट्रेड में लॉस लेना है। तो आप सपोज पकड़ लेते हैं, आप 95 पे यहाँ पे एसएल लगाए हो, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट काइंड ऑफ 110 पे लगाया हो, मतलब 1:2 फॉलो बैलेंस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट ये वाला थिंग है, कोई भी ट्रेड में इस काइंड ऑफ ऐसा ये रहता है कि मतलब आप 100 रुपये में 100 रुपये प्राइस में एंट्री लिए हो, 95 में एस एल रखे हो, मतलब 5 रुपये आप लॉस ले सकते हो, ठीक है। बस इतना क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये रिस्क का एक सिस्टम होता है, कि आप इतने में एंट्री ले रहे हो, इतना लॉस ले रहे हो, मतलब एक रिस्क का सिस्टम है, ठीक है। देखो अभी एक चीज़ और है, अगर स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग आंख बंद करके गाड़ी चलाने जैसा होता है गाइस। लाइक आप स्टॉप लॉस के बिना कोई भी जो भी ट्रेड ले रहे हो, लाइक आंख बंद करके कुछ भी गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी तो कहीं ना कहीं ठोकेगा ना भाई। वो मस्ट यूज ऑलवेज स्टॉप लॉस, ठीक है। अब जैसे अभी मैं डिटेलिंग में बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। बस एक बेसिक थिंग था कि स्टॉप लॉस किसे कहता है। सो अभी आते हैं वाई स्टॉप लॉस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट कभी भी तुम्हें एगेंस्ट मतलब तुम्हारे एगेंस्ट जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस होने से कुछ कुछ फायदा भी होता है, ठीक है। लाइक बॉडी जो भी बड़ा लॉस हो रहा है ना, उससे बचोगे, इमोशन कंट्रोल रहेगा, ठीक है, मतलब अकाउंट ग्रो नहीं होगा, एंड लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। छोटा लॉस ठीक है, बट बड़ा लॉस वो बहुत डेंजरस है गाइस, ठीक है। सो नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का टॉपिक, टाइप ऑफ स्टॉप लॉस, ठीक है। एक होता है फर्स्ट फिक्स स्टॉप लॉस। फिक्स स्टॉप लॉस मीन्स कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल रहा था कि यहाँ पे आपका एंट्री था, सपोज मान लेते हैं 100 रुपीज़ में, और आपका 95 में ही एक एसएल सेट कर दिए हो और यहाँ तक टारगेट सेट कर दियो, बस आप छोड़ दिए ट्रेड को। आपका यहीं पे टारगेट है, यहाँ तक आएगा तो और आपका टारगेट हिट होगा, यहाँ पे आएगा तो आपका ऐसे हिट जाएगा होगा। मतलब क्या होगा, 100 रुपये में बाई किए हो और 95 में अगर आए तो 5 रुपये आपका लॉस होगा, और अगर यहाँ पे आए तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ये हो गया एकदम फिक्स टू फिक्स, आप कोई कुछ भी चीज़ शिफ्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑलरेडी मतलब जहाँ पे एकदम सेट कर दिया मतलब सेट कर दिए, ऐसा वाला थिंग है, ठीक है। सो अभी आते हैं टेक्निकल स्टॉप लॉस, सेकंड नंबर, ठीक है। ये मेनली मैं भी यूज़ करता हूँ और बड़े बड़े ट्रेडर भी यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे थिंग है। कभी कभार ये फिक्स वाला भी यूज़ करता हूँ, जब मैं ट्रेड में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो उस टाइम ऐसे एंटर करके रखता हूँ।
बट अगर मैं सिस्टम पे बैठा हूँ तब जाके टेक्निकल स्टॉप लॉस यूज़ आता है मेरा। टेक्निकल स्टॉप लॉस क्या होता है, देखो ये होता है मेनली यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, ये सपोर्ट के नीचे, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, शॉर्ट में अगर मतलब अगर सेल कर रहे हो उस टाइम रेजिस्टेंस के ऊपर, और अगर बाय कर रहे हो तो सपोर्ट के नीचे लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट के कि जो भी सपोर्ट है उसके थोड़ा नीचे, ठीक है, और एंड यहाँ पे अगर सेल कर रहे हो जो भी रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा ऊपर, उसके बाद आपका मतलब ये नहीं ये सेल बढ़ा रहा है, मतलब सपोज पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपका, कहीं और जगह पे एंट्री हुआ, शायद पकड़ लेते हैं थोड़ा नीचे एंट्री हुआ, ठीक है, समझ लेते हैं। और ये है मेन आपका रेजिस्टेंस जैसा भी हो। अगर एसएल भी बड़ा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट भी बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, लाइक मिनिमम 1:2 तो होना ही है, और बाकी 1:3 4 जैसा भी आपको टारगेट अचीव करने का आपके अंदर कैपेबिलिटी है उतना आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा एक है। बाकी नेक्स्ट जो आते हैं थर्ड नंबर पे वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होता है, ये भी मैं करता हूँ, बट डिपेंड करता है कौन सा ट्रेड में कौन सा एसएल जरूरी है। ये इसमें क्या होता है, ये जो है ये प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एजिस ये बहुत अलग काइंड ऑफ, ठीक है, ये हम अभी से रहने देते हैं। सपोज मान लेते हैं आपका इसमें टारगेट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इस जगह पे आप एंट्री जहाँ पे लिए हो, ठीक है, आप थोड़ा सा बड़ा मतलब बड़ा टारगेट का प्लान कर रहे हो यहाँ पे कि मार्केट इतना दूर तक आ सकता है, आप इन्हें मतलब एनालिसिस करके वो आपने ये किया, ठीक है, गेस किया कि हाँ मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इस बेसिक में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ताकि आप जो आपका जो मेन टारगेट होता है 1:2 वो शायद हिट हो गया होगा, पर आपको बड़ा टारगेट चाहिए, तब जाके उस टाइम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़्यादा कम होता है, ठीक है। कैसे करोगे वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, लाइक मार्केट एक मूव दिया, ठीक है, उसके बाद वापस एक लो बनाया, ये बाइंग साइड में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि पहले एक हाई बनाया उसके बाद एक फिर से लो बनाया, फिर से वो हाई को तोड़ दिया, तब जाके एसएल को शिफ्ट करो वो हायर लो पे, ठीक है, मतलब इस जगह पे फिर से एक हाई बनाया, फिर से एक लो बनाया, ठीक है, फिर से एक जगह हाई को तोड़ रहा है, फिर से उधर आके आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल ऑलरेडी खा चुका होता, ठीक है। सो ऐसे करके ट्रेलिंग एसएल को मतलब शिफ्ट किया जाता है, ठीक है, ऐसे करके या फिर आप कहीं ऐसे भी कुछ रेजिस्टेंस जोन पे या फिर ऐसे सेलिंग में ट्रेलिंग एसएल पर एसएल का मेन काम होता है कि आपका जो भी प्रॉफिट चल रहा है उसको प्रोटेक्ट करे और आपको थोड़ा बड़ा टारगेट की तरफ ले जाए, ठीक है। वो तब ज़्यादा यूज होता है जब मार्केट एग्रेसिवली बाइंग में जाता है या फिर एग्रेसिवली सेलिंग में आता है, उस टाइम ज़्यादा ट्रेलिंग एसएल काम आता है। नहीं तो अगर ऐसे जिगजैग मार्केट आया या फिर ऐसा कुछ हुआ तो ट्रेलिंग एसएल इतना ज़्यादा हिट होता है, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा पूरा नहीं होता और एसएल भी चलता रहता है। तो इसीलिए उस टाइम क्या रहता है कि एक फिक्स एसएल रखना ही ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा करता हूँ, फिक्स एसएल रखता हूँ, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करता हूँ मैं कि एंट्री पॉइंट में एसएल शिफ्ट कर देता हूँ, बट ताकि वो फालतू का एसएल ना जाए, बस एंट्री में घाट हो जाए, ऐसा कर सकता हूँ। और ज़्यादा मैं इसे ट्रेलिंग एसएल वो यूज़ ज़्यादा करता नहीं, क्योंकि यही इसी वजह से फालतू का लॉस, थोड़ा छोटा प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉपर प्रॉफिट तक जाता नहीं है, तो वो चीज़ होता है कभी कभार, तो इसीलिए। सो ये था गाइस मेन 3 पॉइंट, ठीक है। अभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये गलतियाँ करता है, लाइक स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, ठीक है, बार बार स्टॉप लॉस चेंज करता है, लाइक वो ट्रेलिंग एसएल की जैसा, ठीक है, बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, इमोशन में आके स्टॉप लॉस हटा देता है, ये भी करता है। सो ऐसा चीज़ अगर करोगे तो ख़त्म, सच बताऊँ ऐसे बिल्कुल नहीं करने का। अगर प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब देखो आप क्या गलती कर रहे हो, पहले वो ठीक करो। एसएल के साथ मत खेलो, मार्केट का एसएल जो होता है वो प्रोटेक्ट मतलब कैपिटल प्रोटेक्ट के लिए होता है, ठीक है, तो उसको यूज़ किया करो हमेशा, परफेक्टली किया करो, चिमनीगिरी मत करो कि इतना छोटा लोगे तो
ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा तो नीचे आएगा ही ना। तो एक बेसिक जोन पकड़ लो, यहाँ तक मार्केट हार, यहाँ से अगर रिजेक्शन लेगा तो मतलब यहाँ से फॉल ही करेगा। तो ऐसी पोजीशन पे एसएल हमेशा सेट किया करो कि जहाँ से आपको लगे कि हाँ यहाँ तक मार्केट शायद नहीं आएगा, अगर इधर आ गया तो मार्केट नीचे चला जाएगा, तो तब ट्रेड होल्ड करने का कोई मतलब नहीं होता। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, छोटा ट्रेड, छोटा एसएल जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो कैलकुलेटेड जो रिस्क है उस हिसाब से जाएगा। यहाँ यहाँ तक इतना 5 रुपये लॉस होगा तो 5 रुपये ही लेंगे। अगर आप एसएल नहीं रखोगे तो क्या होगा, मार्केट फॉल होता जाएगा या फिर ये जो भी है आपका अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाता रहेगा, आपका लॉस बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे करके आपका अकाउंट ही पूरा ख़त्म कर देगा, सारा कैपिटल ब्लो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं एक प्रो टिप्स से, ठीक है, एसएल के बारे में, ठीक है। हर ट्रेड में सिर्फ 1 या 2% रिस्क लो अपना कैपिटल का, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा टेक्निकल लेवल पे लगाओ, जैसे कि अभी मैंने बोला कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कौन सी जगह पे एसएल रखना चाहिए। एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है, 1:2 वो मिनिमम है। जितना हो सके आपका जितना कैपेबिलिटी है उतना कैप्चर करने की कोशिश करो। 1:1 पे मत जाओ, 1:1.5 में भी मत जाओ, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवार्ड। मतलब मैं आप फिर से समझा देता हूँ, मतलब अगर आप 5 रुपये रिस्क ले रहे हो तो आपको 10 रुपये कमाना है, वही होता है 1:2, ठीक है। और ये सब ऑलरेडी ये ड्राइंग है ऐसा, यहाँ पे आप सेट करके 1:2 जो है ऐसे करके सेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे दिखेगा ये जो नंबर है 2:5 दिख रहा है ना, अरे दिखेगा देखो 1:2 कुछ कुछ दिखाएगा। अभी थोड़ा सा करके बड़ा हुए ऐसे करके ये हुआ अभी 1:2, ठीक है। मतलब 5 रुपये लॉस अगर ले रहे हो तो 10 रुपये आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है, ऐसा वाला सीन है। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद रिवेंज ट्रेड मत करो, ये एक पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है आप सोचोगे छोड़ोगे नहीं, आप तो फिर से मैं वो पैसा रिकवर करते ही छोड़ो, वैसा मत करो। स्टॉप लॉस अगर आया है एक्सेप्ट इट। अगर एक दिन में वो मिनिमम, ठीक है, एसएल से कितना लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। ये पर डे का आपका लॉस जो कैपेबिलिटी है 700 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, जैसा भी हो, बस उतने में ही रहो। बाकी नेक्स्ट डे करो, अगर उतना लिमिट तक आ गया है तो उस दिन ट्रेड मत करो, नेक्स्ट डे करो। तो जैसा भी सेटअप देखिए, कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि आपका लॉस लिमिट आ गया तो ऑलरेडी आपका जो कैपेबिलिटी था वो ख़त्म। तो नेक्स्ट डे ट्राई करो, अगर कैपिटल बचा रहेगा तो ट्रेड होता रहेगा, अगर एक दिन में उड़ा दोगे तो कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये है, चलो फुल एंड फाइनल थिंग, ठीक है, डिसिप्लिन ही प्रॉफिट का रास्ता है गाइस। सो ये है। एंड अगर तुम सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बना लो, दुश्मन नहीं गाइस, ठीक है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस वीडियो को। आई होप आपका कोई फ़ायदा तो हुआ ही होगा, थोड़ा बहुत आपका माइंड में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, हाँ ऐसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट हम लोगों का जो वीडियो आएगा एंट्री स्ट्रेटजी को लेके, ठीक है। एंट्री को लेके भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं वीडियो में।